everyone, welcome back to my channel The Blended Learning. And before starting this video, I just hope आप और आपके फैमिली मेंबर्स घर पर सेफ होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं दो मेन टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो के बारे में, जो पिछली वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जो कि था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने जो चीजें डिस्कस करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब इन चीजों को एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले जो पहला मेन फैक्टर है वो है लैंड। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन परमपुर में कैसा है, और उसके बाद आता है एक मेन चीज कि लेबर कहाँ से आता है, लेबर कैसे आता है, लेबर को वेज कितनी मिलती है, दिक्कत क्या आती है उस प्रोसेस के अंदर, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। So guys, here I am just reading the concepts of this chapter, which are who will provide the labor and how land is distributed. So to know the tips and tricks which I am using, you can watch my video. The link is given in the I button. The first concept, which is the land. Yes, how land is distributed among the farmers or among the people of Palampur. So होता क्या है कि यहाँ का लैंड बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैंड एक मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो कि किसी को भी काम आता है फार्मिंग के वक्त, किसी को भी काम आता है फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सिंपली प्रोडक्शन के तरीकों में। जब भी आपको कुछ भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को बनाने में कुछ भी लगता है, तो सबसे मेन जो फैक्टर आता है वो है लैंड। अब लैंड नहीं होगा तो ना फैक्ट्री होगी, ना प्रोडक्शन होगा, ना फार्मिंग होगी, ना कुछ। तो अब लैंड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि कितनी स्टेट पे फार्मिंग हो रही है, प्रोडक्शन, और फिर सरप्लस फीड कैसे जनरेट होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज यूज्ड इन द फार्मिंग ऑफ विलेज परमपुर। नाउ लैंड हैज बीन गॉट एक्सप्लॉइटेड, वो खराब हो चुका है, क्योंकि जब प्रोडक्शन को हमको बढ़ाने जाती है, हम लोग लैंड पर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कर देते हैं। उस प्रेशर से दिक्कत ये होती है कि लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, लैंड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीजें हट जाती हैं, और पहले ही यहाँ तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बार बार ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड जो लैंड है वो क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बलरामपुर में तीन टाइप ऑफ लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके पास तीन टाइप्स ऑफ लैंड है। पहला लैंडलेस, इनके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, पर लैंडलेस के ऐसे लोग हैं जिनके पास बलरामपुर के अंदर लैंड ही नहीं है। दूसरे टाइप के लोग जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, एक छोटा सा लैंड है। तीसरे टाइप के लोग या जिनके पास जो लैंड होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है। अब एज इनहेरिटेंस के बाद, यानी कि जब उनके बेटे हो जाते हैं, तो एक इसमें इस टॉपिक पे एक स्टोरी भी दी गई है यहीं पे कि गोविंद करके एक फार्मर है जिसका 2.25 हेक्टर करके लैंड था। अब क्या होता है, जब वो उसकी डेथ होती है तो उसके तीन बेटे हैं, तो तीनों में वो बहुत लैंड जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद भले वो लोग कितने भी मॉडर्न फार्मिंग की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, याद रखना मॉडर्न फार्मिंग, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला है नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। अब होता क्या है कि जब ये लोग मॉडर्न फार्मिंग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी उतना खास अच्छा रिच नहीं होता। अब आप सोचो कि 2.25 हेक्टर का लैंड, इतना बड़ा लैंड पे ला रहा था, फैमिली का अच्छी सरप्लस फीड जनरेट हो जाता, खुद के लिए हो जाता, पर उसके बावजूद भी जब उनके फादर की डेथ हुई, तीन बेटों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, तो और दिक्कत होगी। अब इन तीनों के जो बेटे होंगे उनमें भी अगर ये ऐसा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो सोचो कि इतना लैंड जो किसी जमाने में इतना बड़ा लैंड था, वो फिर इतना हुआ और अब वो बहुत ही छोटा हो गया। तो इस तरह से लैंड का मिसयूज, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है। तो अब इस बात से होता क्या था, लैंड पे तीन चीजें हो गई थी। पहली चीज, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसे नोट कर सकते हैं। पहली चीज, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स जो कि फार्मिंग में यूज होता है। सेकेंड चीज आ जाती है एक्सप्लॉयटेशन, कैसे होता है लैंड का, है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स बहुत एक्सेसिवली यूज करने से होता है, जिसकी पेस्टिसाइड्स और अपना फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करने से फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तीसरी चीज, टाइप्स ऑफ पीपल हु हैव लैंड इन विलेज परमपुर, तीन टाइप के लोग जिनके पास लैंड होते हैं, यानी कि तीन टाइप के लैंड जो हर एक आदमी के पास होते हैं वहाँ, जो कि पहली चीज होती है लैंडलेस, दूसरा स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, तीसरा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड।
तो ये था लैंड का पूरा कॉन्सेप्ट, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ विलेज पलमपुर। पहला टॉपिक कवर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है हु विल प्रोवाइड लेबर। तो ये जो टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर, यहाँ मेन टॉपिक है लेबर का, कि अब जो सेकंड फैक्टर आता है प्रोडक्शन में वो होता है लेबर। लेबर से ना फैक्ट्री चला सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने पे, या तो फार्मिंग ही देख लो। जो हर एक चीज होती है ना प्रोडक्शन की, उसमें ये सारे फैक्टर्स लगते ही हैं। चाहे ये भले ये लोग फार्मिंग से एग्जांपल देके समझ रहे हैं हम लोग, पर किसी भी मेथड को आप या किसी भी रियल लाइफ के प्रोडक्शन को आप देखोगे तो यहाँ यही चीज आती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्शन की सप्लाई हाई हो सकती है, साथ ही साथ वर्कर को भी वेजेस मिलता है ताकि वो भी अपना सरवाइव कर सके। यहाँ पर पलमपुर में दिक्कत ये हो गई थी कि जब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जब बोला था कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ध्यान में रखना, इसीलिए बोली थी क्योंकि अब लेबर तो हमने लगा लिया, लेबर तो हमने सब कर लिए, पर धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो लेबर की नीड बहुत ही कम हो गई। क्योंकि अब क्या हुआ था, जो चीज लेबर कर सकता था वो एक मशीन कर देती थी। वीड्स निकालने के लिए जो टूल्स यूज करता था, ट्रेडिशनल टूल्स जो एक वर्कर यूज करता है, उसकी जगह एक वीडीसाइड हम लोग स्प्रे कर सकते हैं ताकि कोई भी वीड्स ना आ सके उसके अंदर। ये देखिए एक ऐसा एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि लेबर की जो नीड है वो कैसी नीचे चली गई एकदम से। ये चीज थी जो लेबर को एकदम डाउन पे लेके चली गई। यहाँ पर साथ ही साथ दिक्कत ये भी आ गई थी वेजेस को लेकर, कि अब जो लोग जिन लोगों के पास पहले से ही अपने कमाने के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए मनी नहीं था, जो कि थे लैंडलेस लोग। अब मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों चीजें जो कि है लैंड, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और लेबर, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने बोला था कि 3 टाइप्स के होते हैं जिनके पास लैंड होता है, ठीक है। फिर होता है लैंडलेस। अब लैंडलेस क्या करता है, उसको सर्वाइव करना है, उसको पैसे चाहिए, तो वो जाता है सबसे टॉप पे जिसके पास सबसे बड़ा लैंड है, वहां वो वर्कर की एक जॉब ले लेता है। अब वो ये चाहे तो 2 टाइप की जॉब ले सकता है, या तो पूरा काम वो करेगा हर दिन, या तो वो एक काम करेगा जैसे कि हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग बहुत टाइम की होता है कि जब पूरी चीज हो जाएगी, वीडीसाइड्स हो जाएंगे, जब अच्छे से फ्लरिश हो जाएगा, तब उसकी बारी आएगी जॉब करने की। उससे पहले कोई अलग अलग आदमी हायर करे होंगे किसी जिसके पास एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड होगा, हार्वेस्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, सोइंग के लिए, प्लगिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग, या तो पूरे काम के लिए एक बंदा। ये होगा कि जॉब्स कैसे मिलती है ना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इनको वेजेस कितना मिलता था। अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि 300 रुपीज आपको वेज देना है, पर अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तभी से वर्कर्स की नीड मैंने आपको एक्सप्लेन करा अभी कि कैसे नीचे गिरी। वर्कर्स की नीड गिरी, पैसे भी गिर गए, क्योंकि कहीं कहीं जगह से मशीन या जो टूल्स थे वो नहीं आए थे, बाकी तो पूरी जगह ले ली थी मशीनों ने वर्कर्स की। तो जहां जहां नीचे 1-2 वर्कर्स को लगाया था काम पर, उनको भी पूरी पेमेंट नहीं, 300 नहीं मिलता था, 160-150 में एडजस्ट करके बोलते थे। और वर्कर्स भी सोचते थे कि पहले ही काम नहीं मिल रहा, पहले ही जॉब्स नहीं मिल रही है, वर्क नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, अब जितने पैसे में हो रहा है उतने में तो कम से कम सर्वाइव हो जाए। इसके लिए मैं होता इंटरकनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहला था लैंड के 3 टाइप्स। अब इन लोगों को जॉब इंटरकनेक्टने से जो लैंडेड था, जो जिनके पास लैंड होता ही नहीं था, वो सबसे थर्ड क्वालिटी के पास जाते थे, क्योंकि उनको वहाँ पैसा मिल जाता था, उनको भी जगह चाहिए रहती है, उनको भी लोग चाहिए रहते हैं कि यार हमसे अब तो हो नहीं रहा है, इतना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, ना मैं ना मेरी पूरी फैमिली मिलकर कर सकती है। पर आप बोलोगे कि मिडल के पार्ट के जो है, जिनके पास एक छोटा सा लैंड होता था, वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, उनकी फैमिलीज को ले लेते थे। मतलब अगर मेरी फैमिली और मेरे पास एक छोटा सा एक प्लॉट ऑफ लैंड है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ साथ पूरा कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्लगिंग सब करूंगा। वहां किसी के लेबर की जरूरत नहीं, सरप्लस फीड हो जाएगा, प्रोडक्शन जनरेट हो जाएगी, खुद के लिए भी बीट्स मिल जाएंगे, बीट्स या कोई भी अदर ग्रेन खाने के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। तो ऐसी कुछ चेंज चलती थी। मशीन्स थी, उनने लेबर से जगह ले ली, और यहाँ पर ही सारे जो जितने भी चीजें यहाँ जितने भी पैसे थे उनके वर्कर्स के, वो घट गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आप इनको एक लिस्ट बना के भी रख सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अब ये 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगला वीडियो जो रहेगा वो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का 2nd पार्ट रहेगा।
So if you like this video, give it a like, subscribe to my channel, and also follow me on social media platforms.